नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक द मोदी गैम्बिट के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है, और संजू वर्मा जो कि एक बीजेपी प्रवक्ता हैं या स्पोक्स पर्सन इन्हें हम कहते हैं, इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस बुक में बताया गया है मोदी जी का जो सेकंड टर्म है, दूसरी बार जो इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री बने थे, उसमें इनकी बातें लिखी गई हैं संजू वर्मा के द्वारा द मोदी गैम्बिट में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उससे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक गांधी असेसन के लेखक कौन है? गांधी की हत्या। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी है गांधी असेसन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। बेसिकली इसमें नाथुराम गोडसे के आइडिया, उसके इंडिया के प्रति रुचि बताया गया, और इसमें गांधी जी की हत्या का भी जिक्र है कि कैसे नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी, इसके बारे में बताया गया है। ये जो पुस्तक हाल ही में लॉन्च की है धीरेन्द्र झा, यानी कि धीरेन्द्र झा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड। ये दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं। तो द टर्नओवर विजार्ड इस पुस्तक का नाम है। बेसिकली ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा है, जिसकी पुस्तक का पूरा नाम है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो दोस्तों ये है अरूप राय चौधरी की। अरूप राय चौधरी, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्मर चेयरमैन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है अरूप रॉय चौधरी, और इनकी ये जीवन कथा इन्होंने खुद लिखी है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी। अरूप राय चौधरी इनका नाम है। और दोस्तों ये जो पुस्तक जो रिलीज हुई थी, ये भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च की गई थी। और दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने ये बुक लॉन्च की थी। तो जो भी भारत के उपराष्ट्रपति लॉन्च करते हैं दोस्तों, वो अपने आप में ये खास बुक होती है। तो दोस्तों याद रखना, ये पूछी जा सकती है द टर्नओवर विजार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक रतन टाटा ऑथोराइज बायोग्राफी या अधिकृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, टाटा सन्स के मालिक दोस्तों रतन टाटा इनका नाम है, और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, एक तरह की बायोग्राफी बनाई गई है दोस्तों रतन टाटा के ऊपर। इस बुक का पूरा नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई। इनका नाम है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये आपको ध्यान में रखना, पूछी जा सकती है, डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बायोग्राफी किसके ऊपर है, जीवन चरित्र किसके ऊपर है? रतन टाटा जी के ऊपर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस साल के आखिरी महीने यानी कि नवंबर 2022 में ये लॉन्च की जाएगी। इस बुक का पब्लिशर है दोस्तों हार्पर कॉलिन्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक इंडोमिटेबल आत्मकथा है दोस्तों, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी है। इंडोमिटेबल के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक का पूरा नाम बता दूं, इंडोमिटेबल, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा खाली इंडोमिटेबल पुस्तक किसकी है, इतनी बड़ी पुस्तक का नाम नहीं पूछा जाएगा, खाली जो मेन थीम होती है बुक की वो पूछी जाती है। यानी कि पुस्तक का जो नाम है मेन इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो दोस्तों बायोग्राफी की मैं बात करूं, ऑटोबायोग्राफी की बात करूं, तो इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एसबीआई की फॉर्मर चेयरपर्सन भी पहली चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। इन्होंने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है इंडोमिटेबल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं करंटली अरुंधति भट्टाचार्य सीईओ एंड चेयरमैन किसकी हैं? वो हैं सेल्स फोर्स इंडिया की हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है
पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इस बुक का पूरा नाम है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है और अगले महीने फरवरी 2022 में इसकी लॉन्चिंग होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों 23 जनवरी 2022 में पराक्रम दिवस भी मनाया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार इन पे ये पुस्तक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी, ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के ऊपर दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का पूरा नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों ने। इसमें जो तुहिन सिन्हा है दोस्तों वो मेन राइटर हैं और जो को ऑथर हैं जिनकी मदद से लिखा गया है वो हैं अंकिता वर्मा, यानी कि दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो लॉन्च की थी ये महाराष्ट्र के गवर्नर है दोस्तों, आप बीच में देख सकते हैं, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा इस पुस्तक की लॉन्चिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर है, ममता से जुड़े इलेक्शन के ऊपर है दोस्तों। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है दोस्तों। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं जयंत घोषाल। कौन है दोस्तों? जयंत घोषाल है, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ममता बियॉन्ड 2021। बेसिकली हार्पर कॉलिंस जो पब्लिशर है इस पुस्तक का, बेसिकली इस बुक की जो थीम है यानी कि जो फोकस किया गया है इसमें जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी हार गई थी पश्चिम बंगाल में, उस बात का उल्लेख किया है कि कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे बीजेपी को हारने के लिए, तो इसमें ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका नाम है नमिता गोखले। इनकी बुक जरूर याद रखना, पूछी आ सकती है एग्जाम में। इनकी एक बुक थी दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या नाम है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड बुक का नाम है और इसी के लिए ना अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसे? नमिता गोखले जी को, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बुक का नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने सुशीला देवी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों सुशीला देवी अवार्ड किन्होंने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है अनुकृति उपाध्याय। क्या नाम है? अनुकृति उपाध्याय। दोस्तों हाल ही में इन्होंने सुशीला देवी अवार्ड जीता है। मैं दोस्तों आपको अवार्ड नहीं बता रहा, बेसिकली मेरा मूल उद्देश्य है इनकी बुक, किस बुक के लिए इन्हें मिला है? तो दोस्तों इनकी एक बुक है किस्तुंगी, किस्तुंगी के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनुकृति उपाध्याय ने, क्या किस नाम से? किस्तुंगी के नाम से, और इसी के लिए इन्हें सुशीला देवी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों बुक और अवार्ड दोनों आपसे पूछे आ सकते हैं, दो चीज आपकी कवर हो जाती है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड लॉन्च की है? तो दोस्तों हमेशा मैंने आपको बताया जो भी भारत में विश्व में या कोई पुस्तक पहली बार लिखता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए ये भी बुक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम रखा है बैचलर डैड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तुषार कपूर जो कि एक जाने माने अभिनेता, आपने भी कई सारी मूवी देखी होगी इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में बुक निकाली है जिसका नाम है बैचलर डैड, और किसने लिखी है? तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इन्होंने जर्नी ऑफ बीइंग ए सिंगल फादर, अपने पिता बनने की इसमें कहानी साझा की है लोगों के साथ। इनके जो बेटे का नाम है वो लक्ष्य कपूर है दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो में, और इन्होंने अपना जीवन चरित्र बताया है कि कैसे मैं पिता का फर्ज निभाऊं, तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है। और ये जो पब्लिकेशन है इस बुक के वो है पेंगुइन इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द अंबुजा स्टोरी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों अंबुजा स्टोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये और बायोग्राफी है एक तरह की, तो दोस्तों इसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। अंबुजा सीमेंट आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तो उसी के ऊपर है द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो बुक लिखी है ये नरोत्तम सेकसरिया के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका क्या नाम है? नरोत्तम सेकसरिया, जो कि दोस्तों अंबुजा सीमेंट के मालिक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उन्हीं के ऊपर इस बुक पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मैं एक कंपनी को इतनी ऊपर ले गया और एक विशाल कंपनी के रूप में इसका
निर्माण किया? तो दोस्तों नरोत्तम सेकरिया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन, फाउंडर, प्रमोटर हैं अंबुजा कंपनी के। तो उसके बारे में नरोत्तम सेकरिया ने ये अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है अंबुजा स्टोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडियन इनिंग्स की मैं बात करूं, ये पुस्तक का पूरा नाम है द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, यानी कि इंडियन इनिंग 1947 से अब तक ये एक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इनका नाम है अयाज मेनन। आप फोटो देख सकते हैं, अयाज मेनन इनका नाम है। तो दोस्तों क्रिकेट के इतिहास के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। जब से भारत आज़ाद हुआ था उसके ऊपर ये पुस्तक है कि कैसे क्रिकेट का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी और इनका एक पहला नोवेल है जिसका नाम है लाल सलाम उपन्यास। नोवेल है दोस्तों, किसने लिखा है? स्मृति ईरानी ने लिखा है, जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अमेठी है दोस्तों। अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है या कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों। वहां से चुनाव जीत के आई थी और लोकसभा मेंबर है और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। और हाल ही में इन्होंने एक नोवेल निकाला है जिसका नाम है लाल सलाम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या नाम है? ये इनका पहला नोवेल है जिसका नाम है लाल सलाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये जो लिखी है ये भारत के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री के नए मिनिस्टर। और दोस्तों इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं इससे पहले, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान से उससे पहले जो थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने हाल ही में बुक लिखी थी एम्स में एक जंग लड़ते हुए। पूछा जा सकती है अगर कोई मिनिस्टर बुक लिख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये ना दोस्तों, इन्हें अगर मैं साहित्यकार कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो दोस्तों एक कविताएं भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं और बुक्स भी लिखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। और हाल ही में दोस्तों इन्होंने कोरोना काल में दोस्तों एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये पुस्तक लिखी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं और इससे पहले ये पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों इसका जो प्रकाशन है वो प्रभात पब्लिकेशन द्वारा किया गया है इस पुस्तक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये जो पुस्तक लिखी है ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। इनका नाम है दोस्तों रजनीश कुमार। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर मेमोयर। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन है, इनका नाम है रजनीश कुमार। इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है और ये जो पब्लिशन है पुस्तक के पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये पब्लिश की गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक का जो पूरा नाम है स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेड माई फिल्म जर्नी। लेकिन आपको बेसिकली याद रखना है स्टार्स इन माई जर्नी। ये दोस्तों एक्ट्रेस है, इनका नाम है दिव्या दत्ता। आपने कई बार इन्हें मूवी में भी देखा होगा, दिव्या दत्ता। जैसे दिल्ली 6 है उसमें भी ये मौजूद हैं और भी कई तरह की इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, महत्वपूर्ण फिल्में की हैं दोस्तों दिव्या दत्ता एक्ट्रेस ने। तो दोस्तों इनकी जो मूवी थी भाग मिल्खा भाग भी आपने देखी होगी, बदलापुर भी देखी होगी, उसमें भी इन्होंने एक्ट्रेस करी है यानी कि अभिनय किया है। अगर मैं बात करूँ इनकी एक नई बुक आई है द स्टार्स इन माई स्काई, ये किसके द्वारा लिखी है? ये दोस्तों इन्हीं दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला हैरिस अभूतपूर्व महिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कमला हैरिस जो कि वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट है। और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन या अभूतपूर्व महिला। फिनोमिनल मीन्स होता है अभूतपूर्व। तो दोस्तों एक तरह की इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। क्या नाम है? चिदानंद राजघट्टा इनका नाम है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि एक बायोग्राफी बेस है कमला हैरिस पे। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में कमला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? वो हैं जो बाइडेन और वीसी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और हार्पर कॉलिंस के द्वारा ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक द क्रिसमस पे कई बार मैं आपको बता चुका हूँ बुक,
और दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, शायद 2021 के एग्जाम में ये पूछी भी गई है। तो दोस्तों ये लिखी है जेके रोलिंग, नाम सुना होगा आपने काफ़ी जेके रोलिंग का। इन्होंने हैरी पॉटर जो ट्रिलॉजी है, जितनी भी बुक्स हैं हैरी पॉटर के, जितने भी बुक्स पब्लिश हुई हैं वो इन्होंने ही लिखी हैं, जेके रोलिंग ने। और इन हाल ही में इनकी एक नई बुक आई है द क्रिसमस पिग, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक 400 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। चेतन भगत, इन्हें तो भूलना ही नहीं दोस्तों, इनकी पुस्तक हर एक बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों 400 डेज हाल ही में लॉन्च की गई है, किसने लिखी है? चेतन भगत जी ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक नो योर राइट्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक का पूरा नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम। ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों किसके द्वारा? मशहूर एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, कई बार आपने इनकी मूवी भी देखी होगी। इनका नाम है दोस्तों एंजेलिना जॉली, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने इसमें अपने अधिकार और उन्हें कैसे क्लेम करें उसके बारे में इन्हें बताया गया है दोस्तों। और ये एक तरह की यूथ की गाइड है, ए गाइड फॉर यूथ, यानी कि युवा वर्ग को इसमें जोड़ा गया है, शामिल किया गया है इन्होंने अपनी पुस्तक में अपने अधिकारों के लिए। तो दोस्तों नो योर राइट्स ये पुस्तक लिखी गई है एंजेलिना जॉली के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना गया है? तो दोस्तों मैक्सिको का एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडलजारा। क्या नाम है? ग्वाडलजारा है दोस्तों। और इसी के लिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 चुना गया। पूछा जा सकता है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर हमारा विषय है, तो इसमें बुक कैपिटल आना लाजमी है। तो दोस्तों वर्ल्ड यानी कि पुस्तकों की राजधानी का चयन वर्ष 2022 में किसे चुना गया है? तो दोस्तों वो ग्वाडलजारा को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, रिसॉल्ड यूनिटाइंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये है बान की मून की। बान की मून जो कि यूएन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, बान की मून, ये आपने नाम सुना होगा दोस्तों। और ये जो पब्लिशर है इस पुस्तक के हार्पर कॉलिंस इंडिया है। ये ऑटोबायोग्राफी है बान की मून की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं और ये फॉर्मर यानी कि पूर्व यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। वर्तमान में यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और जो बान की मून है ये करीब रहे थे 2007 से 16 के बीच रहे थे 8वें सेक्रेटरी जनरल यूएन के, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक आत्मकथा आई है जिसका नाम है रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशन, या रिसॉल्व से आप केवल याद कर सकते हैं, रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो दोस्तों हमेशा बुकर पुरस्कार पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया। तो दोस्तों दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। डेमन गलगोट ये साउथ अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं और इनकी एक पुस्तक है द प्रॉमिस, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 पुरस्कार से नवाजा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण पुस्तकें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें दोस्तों। अगर ये वीडियो में कुछ भी सुझाव आपको देने हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।